मेरे सामने बड़ी दुविधा थी। आज मैं दो काम के लिए आया हूँ। स्वर्गीय राम कुमार गुर्जर जी को श्रद्धांजलि देता हूँ और आपको भी धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। आपने छोटे भाई धर्मपाल का कुंवारपना उतार दिया। एक नेता कई दिन संघर्ष के बाद चुनाव लड़ा, जीता, तो मैंने पूछा कि एमपी साहब कैसा मजा आया? बोला यूं लग रहा है जैसे बुढ़ापे में औलाद हो गई। तो देखिए, संघर्ष धर्मपाल जी का बहुत बड़ा था। 4 बार हो गए क्या या 5 बार? पर देखो, अब आपको 5 बार ही जिताना पड़ेगा। नहीं तो लाके जाएगी शोकन है, क्योंकि विद्या की शोकन तो धार लाके को नहीं। मैं समझू सारी बात। अरे कुछ न कुछ तो बनाएंगे। पर एक बात है, जितने लोग बैठे इनमें से किसी न किसी की पर्ची जरूर निकलेगी। मैं इतना निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप सब लोगों ने, क्योंकि कुंवारपना उतारा तो आसानी से नहीं उतारा, बहुत मेहनत करनी पड़ी और पत्थर में से पानी निकालना पड़ा। क्योंकि मैं हर बार ही आता था और ये मंशा लेके आता था कि भाई धर्मपाल जीते, तो ये समझ में आ गया कि आप लोग परीक्षा पूरी लेते हो। आदमी का कलेजे को दाद देनी थी तो एक बार धर्मपाल की जोरदार ताली बजाओ। क्योंकि इस बार वाकई में बड़ी दुविधा थी, क्योंकि राजनीति में इसी चीज से आकलन होता है। तो आप लोगों ने मुझे बड़ी जिम्मेवारी दी थी और मेरे सामने बड़ी दुविधा थी कि 4 बार हारे हुए आदमी की पैरवी कैसे करेंगे तो कोई मानेगा कैसे। लेकिन मैंने उस दिन जब परिवर्तन संकल्प यात्रा आई थी, उस दिन मैंने पार्टी के नेताओं को कहा था कि मैं राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में गया हूं और जहां जनता टिकट मांग रही है वो क्षेत्र तो सिर्फ खेतड़ी है, जहां 50,000 लोगों ने धर्मपाल के लिए गुजारिश की। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जीत आनंद तो देती है, लेकिन जीत चुनौती भी होती है। अभी सरकार बनी है, इच्छाएं भी बहुत हैं, काम भी खूब करना है, सरकार भी काम करना चाह रही है, लेकिन पीछे थोड़ा मुड़ के देखना पड़ेगा। इससे पहले जो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है वो 6 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के गई है। आपके माथे पर हर आदमी के 70-80 हजार रुपए का कर्जा है। 11 लाख मुकदमे छोड़ के गई है। इस राजस्थान में 19 बार के पेपर लीक छोड़ के गई है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो विरासत में छोड़ के गई है। अब इस टूटे फूटे घर को संभालना, खड़ा करना, एक बुलंद इमारत खड़ा करना, ये सरकार के लिए चुनौती भी है, विधायकों के लिए, क्योंकि पहाड़ जैसी आपकी अपेक्षाएं। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं कि हम इन सारी चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। उसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिएगा, संयम चाहिएगा, क्योंकि जिस वायदे और भरोसे के साथ भाई धर्मपाल यहाँ विधायक बने हैं, या हमारे पार्टी के दूसरे विधायक भी हैं, मैं इतना निवेदन करना चाह रहा हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के फैसले को समझ लीजिए। हिंदुस्तान में पहले एक धारणा थी कि केवल एक पार्टी राज कर सकती है। ठीक नहीं थी। लोगों को यह पढ़ा दिया कि कांग्रेस पार्टी के अलावा देश पर कोई राज नहीं कर सकता, और कांग्रेस पार्टी में भी यह धारणा थी कि एक खानदान ही राज कर सकता है।
लेकिन हिंदुस्तान की जनता को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस वंशवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ 2014 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के रूप में अपना जन समर्थन दिया है। देखिए, कोई व्यवस्था और परिपाटी बदलने में समय लगता है, नहीं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी खानदानों के लिए मोहताज होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी का फैसला देखिए, एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाना कोई आसान फैसला नहीं था। और जो आपके बीच में उप मुख्यमंत्री बैठे प्रेम जी, ये जयपुर के दूदू जिले के हैं, एक सामान्य परिवार से हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है कि एक सामान्य व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा सकती है। और इसलिए पहला बदलाव, ये संकल्प है, पहला ये प्रतिबद्धता है कि एक आम आदमी भी बड़ी कुर्सी पर बैठ सकता है। और बड़ी कुर्सी पर जब आम आदमी बैठता है तो ये तय मानिए कि किसानों की और आम आदमी की संवेदनाओं के साथ, उस प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। और इसलिए एक परीक्षा और है आपकी, एक सहयोग आपसे और चाहिएगा, क्योंकि महीने 2 महीने में कोई करामात नहीं होती। जादू का समय चला गया, जादूगर भी चला गया है। बात में ज्यादा मजा आयो, मैं समझ गया हूं। तो अब कपोल कल्पित बातें नहीं होगी, जादू भी चला गया और जादूगर भी चला गया। अब तो ये कार्यकर्ताओं की सरकार है, किसानों की और नौजवानों की सरकार है। और इसलिए उस सरकार को इन चुनौतियों का सामना करते करते कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन जो बार बार डबल इंजन की सरकार कही जाती है, वो सरकार नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार, उनके फैसले को देखिए कि बगल के कैंप से आवाज आ रही थी कि जन धन के खातों के लाभार्थियों का सम्मान करेंगे, दिव्यांगों को, विधवाओं को, विकलांगों का सम्मान करेंगे, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिली है उनका सम्मान करेंगे, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन करोड़ों माताओं बहनों को मिला उनका सम्मान करेंगे, जिनके सर पे छत नहीं थी उन 3 करोड़ लोगों का सम्मान करेंगे, और जिनको इलाज के लिए आयुष्मान की जरूरत थी उनका सम्मान करेंगे। तो सामान्य बैंक के खाते से लेकर सर पे छत देने का काम तो किया ही किया है। लेकिन हिंदुस्तान की और दुनिया देखती थी कि जो बीजेपी के लोग नारे लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये बीजेपी के लोग राम का नारा तो लगाते हैं, लेकिन इनमें हिम्मत होगी तो पता लगेगा कि मंदिर बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। किसान सरदारों, राम को मानते हो, राम राम करते हो, राम आपके प्राण तत्व आपके भीतर बसा हुआ है। लेकिन 22 जनवरी 2024 का दिन हिंदुस्तान नहीं, करोड़ों देशवासियों के लिए जो बाहर भी बसते हैं, दुनिया के उन तमाम कोटि कोटि हिंदुओं के लिए वो दिन दिवाली का दिन होगा, जब 22 जनवरी को रामलला अयोध्या की पवित्र पावन भूमि पर विराजेंगे। 370 का खात्मा यूं नहीं होता है। और इसलिए मुझे आज खुशी है कि प्रेमचंद बैरवा जी की सरकार ने कुर्सी पर बैठते ही, धर्मपाल जी के विधायक बनते ही, जो छोटे किसानों को 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती थी, अब वो आपसे 12,000 रुपए आपके खाते में सीधे सीधे आएंगे। आपको ताकत मिलेगी छोटे किसान को। 450 रुपए का गैस का सिलेंडर और इससे जुड़ी हुई तमाम बातें। इतना निवेदन आप लोगों के बीच में करने आया हूँ। आपके परिवार के बच्चों ने परीक्षा दी होगी, उन बच्चों ने बड़ी उम्मीद के साथ परीक्षा केंद्रों पर गए होंगे। उस जादूगर की सरकार में पता लगा पेपर लीक हो गया। मैंने सदन में कहा, अशोक जी, ये पेपर लीक तभी होता है जब सरकार लीक होती है। लेकिन वो जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं, मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। उसकी एसआईटी बन गई और पेपर लीक के जो दोषी हैं, एक एक दोषियों को दंड दिया जाएगा। ये प्रतिबद्धता सरकार ने दिखाई। और इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप सब लोगों का आशीर्वाद 2024 में भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को मिलना चाहिए। एक बार, तीसरी बार ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री भारत की कुर्सी पर विराजे और भारत एक बार मजबूती के साथ दुनिया के सामने स्वाभिमान से खड़ा हो। इतनी बातों का निवेदन आपके बीच में करने आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।